Sir, how was your experience in joining and clearing this toughest exam in the world? Please stop saying that this is the toughest exam. क्योंकि जब हम ये कहते रहते हैं ना, when we keep saying the same thing in our mind repeatedly कि this is the toughest exam, तो हमारा माइंड पहले ही हार मान लेता है काफ़ी चीज़ों के लिए. पहले ही हमारा माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है और उस तरीके से वर्क नहीं करता है. मुझे लगता है इफ़ यू सी द रिजल्ट एवरी ईयर, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट क्लियर करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं. तो सबसे पहले तो सारे बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ईजिली निकालते हैं. फिर हम आगे बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं. सर, अगर ये वाला टफेस्ट नहीं है तो कौन सा है टफेस्ट? देखो, टफेस्ट ना, कोई भी जो टफ चीज़ बोली जाती है वो माइंड में होती है. कुछ लोगों के लिए आईआईटी टफ है, कुछ लोगों के लिए बैंक पीओ टफ है. मुझे लगता है स्किल सेट डिफाइन करता है कि कौन सा एग्जाम टफ है. मेरे लिए हो सकता है क्रिकेट खेलना बहुत टफ है, तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना टफ नहीं है. तो आपका जो स्किल सेट है, अगर किसी को मैथ्स और इंग्लिश आता है उसके लिए कैट ईजी है, जिसको मैथ्स और इंग्लिश नहीं आता उसके लिए कैट टफेस्ट एग्जाम है. तो मुझे लगता है हर एग्जाम अपने आप में टफ होता है, लेकिन जिस स्टूडेंट को या जिस आदमी को उस एग्जाम के लिए वो पर्टिकुलर स्किल सेट होता है उसके लिए वो एग्जाम ईजी हो जाता है. What are, in your opinion, the basic skill sets required to clear UPSC exam? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए और किसी भी बड़े काम को करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले 3-4 बेसिक स्किल्स, बेसिक ट्रेट्स होने ही होने चाहिए. सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग, कि अगर इंसान को खुद ही नहीं लगता है कि वो ये काम कर पाएगा तो वो कोई नहीं करा सकता उससे फिर वो काम. तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग. उसके बाद केवल पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता है. उसके बाद उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी. पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं ये काम कर दूंगा. उसके बाद दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि मैं ये काम कैसे करूंगा, उसकी स्ट्रैटेजी. और तीसरा, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस काम के लिए करने के लिए सुबह उठे और उस काम के लिए मेहनत करे. तो हार्ड वर्क. तो पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रैटेजी एंड हार्ड वर्क. सर, आपको कौन सी स्टेज, नॉट टफेस्ट बिकॉज यू करेक्टेड मी, बट चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा क्या लगा आउट ऑफ द 3 स्टेजेस? एक्चुअली इस एग्ज़ाम को ना जब मैंने बार बार निकाला तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि काफ़ी लोग तो इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी ही गलत बता देते हैं और शायद वो लॉजिकली और मैथमेटिकली कैलकुलेट भी नहीं करते हैं कि स्ट्रैटेजी में कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है. इफ़ यू नोटिस एवरी ईयर इंजीनियर्स क्रैक दिस एग्जाम इन द हाईएस्ट नंबर. क्यों भाई? आई वॉज माई सेल्फ एन इंजीनियर. मेरा भाई भी इंजीनियर था. इस साल का जो रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव, वो भी इंजीनियर था. इंजीनियर्स इस एग्ज़ाम की जब तैयारी शुरू करते हैं तो दे आर लिटरली ज़ीरो इन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी.